हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीटेट फरवरी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और जो भी छात्र बीएड और डीएलएड के हैं वह यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे उनको सीटेट का फॉर्म फिलअप करना है। वह फॉर्म में कोई गलती नहीं करेंगे, उनका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक देखने वाले हैं कैसे आपको सीटेट का फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गलती करते हैं, पेपर कोड को भरने में गलती करते हैं। फर्स्ट भरना है या सेकंड उन्हें भरना है, ये देखने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनमें यहाँ पर देखेंगे 2027 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है पासिंग ईयर में। और इसके बाद यहाँ पे डिग्री आपको सेलेक्ट करना है या डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, और एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे चूज करने के लिए इस बार ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले देखिए, सीटेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल में जाना है, सीटेट आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे भी आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट 2026, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। कहीं पर भी क्लिक करेंगे सीधा आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सीधा आपको यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन से आपको आगे बढ़ना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, बिल्कुल न्यू फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है यहीं पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सीधा आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे निर्देश मिलेंगे। निर्देश को आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको बताया गया है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद फीस पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा, यहीं पर आपको चेक करना है। यहाँ पे जैसे ट्रिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का पूरा नाम यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद अपनी माता का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और जेंडर यहाँ पर मेल है या फीमेल यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और आइडेंटिटी टाइप दिया गया है, तो आइडेंटिटी टाइप में आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी टाइप में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। इतने ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको वोटर आईडी मिल जाएगा, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ है, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ है, और यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ और ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो उसको आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास वोटर आईडी होगी, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके पास यहाँ पे बैंक का पासबुक होगा फोटो वाला, तो वह लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके बाद अगर मान लीजिए किसी के पास इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं और इसी को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद इसका जो यहाँ पे नंबर रहेगा वह आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे पैन कार्ड फिलअप कर रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड फिलअप कर रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको दे देना है। उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स पर और यहाँ पर आप जो ऊपर डिटेल्स फिल किए हैं वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर अपना नाम दोबारा आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर से अपने पिता का नाम यहाँ पर डालना है, फिर से अपने माता का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पे कंफर्म जेंडर है मेल फीमेल जो भी है उसको चूज करेंगे। अगर इसमें आप कोई गलती करेंगे तो एक यहाँ पे पीला यहाँ पर येलो में बॉक्स बन जाएगा जिस पे लिखा रहेगा कि दोनों सेम होना चाहिए। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जो कंफर्म डिटेल्स है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर आप सेम भरेंगे तो जो पीला वाला बॉक्स रहेगा वो हट जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। पर मैसेज नंबर या नेम दिया गया है, तो यहाँ पे पर मैसेज का मतलब होता है परिसर। परिसर का मतलब है एक तरह से आपका जो घर है, घर का अगर कोई नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, या तो आपका घर कहाँ पर है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा।
और यहाँ पे आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे तहसील डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी एड्रेस अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 3 यहाँ पे कॉलम दिया गया है, इन्हीं तीनों में अपना जो पूरा एड्रेस होगा उसको कंप्लीट करनी है। उसके बाद सीधा यहाँ पे कंट्री दिया गया है, तो कंट्री में इंडियन आप लोग डाल लेंगे। और यहाँ पे स्टेट दिया गया है, जिस भी स्टेट से आप लोग हैं उसको आपको फिलअप करना है। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार, राजस्थान से हैं तो राजस्थान, जिस भी स्टेट से हैं वह स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ज़िला है उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर देखेंगे, जो भी पिन कोड आपका है उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद देखेंगे सीधा आप आ जाएंगे इस पेज पे, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल आईडी जो भी आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी हो यहाँ पे, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी है उसी को दोबारा यहाँ पर फिर से फिलअप करना है। सेम ईमेल आईडी को दोबारा फिर से फिलअप करना है। यहाँ पे अपना आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डालना है इस वाले कॉलम में, और यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। सेम मोबाइल नंबर डालना है, और सेम डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अदरवाइज इस वाले कॉलम को आपको इसी तरीके से छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे एड्रेस दिए थे, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस दिया था, और यहाँ पे जो आपका परमानेंट यहाँ पे दिया गया है परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर आपका सेम है तो यहाँ पर आप ट्रिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिक फिल कर जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस था और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो इसको आपको फिलअप करना होगा। अगर दोनों सेम है तो इसको जैसे ट्रिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपका जो पता है वह फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री है इंडियन हो जाएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है वह आप फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे जिला और यहाँ पे पिन कोड। इसके बाद सीधा आपको आ जाना है यहाँ पे पासवर्ड वाले पर। पासवर्ड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो बनाना है पासवर्ड कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। अपना नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी गिनती लिख करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इस तरह से @ का चिन्ह होता है, तो इस तरह से अपना यहाँ पे बना सकते हैं। पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो कन्फर्म पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखेंगे कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको आपको चूज करना है। जिसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं प्रश्न, तो इसमें से बहुत सारे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, यहाँ पर अपना कलर चूज कर सकते हैं। जैसे आपको रेड अच्छा है तो रेड कर लीजिए, पिंक आपको अच्छा है तो यहाँ पे पिंक लिख सकते हैं। उसमें इसी को सेलेक्ट करके आंसर देना होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको बुक का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट बुक, कोई भी अपनी बुक यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बुक का नाम लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट का भी नाम दे सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी इच्छा है तो हिंदी या मैथ, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन में। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपको बताया गया है यहाँ पे रेड या पिंक, यहाँ पिंक, वह आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल करके आप लोग सेम कैप्चा कोड ऊपर डालेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सीधा आप लोग आ जाएंगे इस वाले पेज पर। आपसे एक बार यहाँ पे कहा जाएगा रिव्यू पेज है, और यहाँ पर अगर कोई गलती कर चुके हैं उसमें तो एडिट वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका रिव्यू पेज आ जाएगा। देख सकते हैं यह आपका रिव्यू पेज है। और रिव्यू पेज में क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से रिव्यू पेज है। और यहाँ पे देखेंगे जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल किए हैं और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल किए हैं सब कुछ आ जाएगा। एक एक चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेने हैं। और चेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपको चेक कर लेना है, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स मिलेगा। अगर आपका नाम सही है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फादर नेम आप सही फिलअप किए हैं तो यहाँ पर, मदर नेम सही फिलअप किए हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर सब कुछ सही है तो इस तरह से ट्रिक करेंगे।
ट्रिक करने के बाद आई एग्री वाले को क्लिक करेंगे। आई एग्री वाले को क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो इस दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको सबमिट वाले पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे यहाँ पे कंफर्म पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे यस करना है और आपको ओटीपी मिलेगी तो यस कर देंगे। यस करेंगे, फिर से रिव्यू पेज इस तरह से आ जाएगा और इसमें देखेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आपकी मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा जो आप फिलअप किए हैं और उसी पर यहाँ पर देखेंगे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर नहीं जा रही है ओटीपी तो यहाँ पे रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 मिनट का आप वेट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन नंबर है या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यह आपके ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं से आप बिल्कुल डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक यहाँ पे ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपने मोबाइल नंबर को डाला और उसका यहाँ पे ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई कर लिया, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस है, यह अभी वेरीफाई नहीं हुआ है क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगा है। तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, जो कि आपको आगे चल के काम करेगा। आपको दोबारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस को वेरीफाई नहीं करना होगा। तो यहाँ पे जो वेरीफाई ईमेल एड्रेस है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा वह यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यही सिर्फ कैप्चा कोड डाल दीजिए। कैप्चा कोड डाल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी आप कर दीजिएगा। इस पर करने के बाद देखेंगे सीधा ओटीपी आपके ईमेल पर जाएगा और जो भी आपका यहाँ पे ईमेल रहेगा वह आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी शो होगी, यहाँ पे जो भी ओटीपी आपके ईमेल आईडी एड्रेस पे गया है उसको फिलअप करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद सीधा आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वह देखेंगे ट्रिक लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सही का ट्रिक लग जाएगा, मोबाइल नंबर पर पहले से ही लगा है। तो यहाँ पे सब कुछ आपका वेरीफाई हो गया है। अब देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल ही चुका है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एक बात आपको याद रखना है, मान लीजिए आप यहाँ पे बाद में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और अगर फॉर्म आपका लॉग आउट हो जाता है तो फिर से अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में यह पेज आपको दिखाया गया था यहाँ पर आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यह रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट अभी तक किया है और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन वाले में जाएंगे तो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, आपका पासवर्ड है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे आप लोग लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होंगे तो जो अभी आपको यहाँ पे पेज शो हो रहा था वही पेज आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यही वाला पेज आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप लोग तो सीधा आप लोग देखेंगे इस वाले पेज पर आएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने फिल कर लिया, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, फाइनल सबमिट, यह सब आपको करना है जो कि आपका इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स लिखा गया नीचे यहीं पर आपको क्लिक करना है इसी को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा। पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, पिता का नाम, माता का नाम, इतना ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको फिल नहीं करना है, आपको फिल यहाँ से करना है। जैसे यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जाएगा, नेशनलिटी आपका इंडियन है, आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी से स्टार्ट होगा, तो कैटेगरी में आपका यहाँ पर देखेंगे ओबीसी मिल जाएगा, एससी मिल जाएगा, एसटी मिल जाएगा, जनरल मिल जाएगा। तो जो भी आपकी यहाँ पे कास्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कन्फर्म कैटेगरी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसको आप यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखा गया आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2 ऑफ RPWD एक्ट 2016। अगर कोई भी आपके अंदर दिव्यांगता है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी दिव्यांगता के बारे में पूछा गया है, अगर कोई भी विकलांगता है या दिव्यांगता है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको नो करके आगे बढ़ना है। लगभग सभी को नो करना है, जिनके अंदर कोई दिव्यांगता होगी वही यहाँ पे यस करेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मिल जाएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट टीचर में जॉब कर रहे हैं तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट करना है। यह पॉइंट याद रखेंगे, लगभग सभी को यही चूज करना है। और जो गवर्नमेंट टीचर होंगे इसको क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे ऑप्शन आएंगे कुछ, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है और यह कैप्चा कोड यहाँ पर आप लोग ऊपर फिलअप करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो सीधा आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यह वाला पेज बिल्कुल सावधानी से आपको फिलअप करना है। अप्लाइंग यहाँ पे फॉर है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलेगा पहला पेपर फर्स्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड किए हैं, एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर आप डीएलएड किए हैं तो सिर्फ आप चाहें तो पेपर फर्स्ट को चूज कर सकते हैं। अगर डीएलएड किए हैं तो आप चाहें तो दूसरे को भी चूज कर सकते हैं, दोनों को भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप बीएड किए हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे जो पेपर 2 है उसी को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, सब ऑप्शन मिलेंगे, पेपर फर्स्ट का भी मिलेगा, पेपर सेकेंड का मिलेगा और दोनों पेपर का भी मिलेगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट को जब क्लिक करेंगे तो सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू, इस तरह से सभी लैंग्वेज आ जाएंगी। तो इसमें अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग हिंदी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लैंग्वेज है सेकंड है, तो सेकंड में आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश सेकंड में चूज कर लिया, या आप चाहें तो संस्कृत को चूज कर सकते हैं, उर्दू आप चूज कर सकते हैं, मराठी चूज कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो जो भी आपको पसंद हो वह आप यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड में चूज कर लेंगे। बहुत सारी लैंग्वेज मिलेंगी तो जो आपको अच्छी लगे वह चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए मिल जाता है आपको यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेज 1 to 5 मिल गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप पेपर सेकंड के लिए भरेंगे तो यह ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप में डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन खुलेगा। यह जो लैंग्वेज फिल कर देंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप में यह ऑप्शन मिलेगा। अगर पेपर फर्स्ट भरेंगे या पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भरेंगे तो यह भी ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें क्या चूज करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह पेपर फर्स्ट के लिए है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास, यहाँ पे पेपर फर्स्ट चूज किया गया है और यहाँ पे देखेंगे पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 चूज किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आएगा और इसमें कोड चूज करना है, 1 2 3 4 इस तरह से कोड है, देखेंगे 4 कोड दिया गया है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है उसको पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स लिखा गया एंड पास्ट या परसुइंग यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है। अगर आपका देखिए 12 में 50% हैं और आप लोगों ने यहाँ पे डीएलएड किया है या बीटीसी कर रहे हैं या आप यहाँ पे किए हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में या पास कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन नंबर 1 है उसको आपको चूज करना है। अगर आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट में 50% से कम मार्क है तब सेकंड चूज करना है। और इसी तरीके से अगर बीएलएड किए हैं तो आपको 3 चूज करना है, अगर स्पेशल एजुकेशन है तो 4 आपको चूज करना है। तो लगभग यहाँ पे जो भी छात्र हैं सभी को यहाँ पर क्या करना है, एक कोड चूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक वाला कोड चूज करना है। जो भी यहाँ पे पेपर फर्स्ट को यहाँ पर चूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, कोड आपको एक चूज करना है, जो भी बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र हैं। उसके बाद देखेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेज, यहाँ पे 6 से 8 वाला दिया गया है जो जूनियर वाला है, तो यह बीएड वाले छात्र चूज करते हैं। और यहाँ पे डीएलएड वाले छात्र हैं वह भी चूज कर सकते हैं। अगर डीएलएड वालों को चूज करना होगा तो इसमें भी उनको एक ही चूज करना है, उनको भी इसमें क्या करना है, एक ही चूज करना है। डीएलएड वालों का बिल्कुल, डीएलएड या जो बीटीसी वाले हैं उनका बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोड एक चूज करना है। जो बीएड वाले हैं उनको 2 चूज करना है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो बीएड वाले छात्र हैं उनमें देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 6 से 8 वाले के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे पूरा इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसमें से कोई एक कोड आपको चूज करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं और इसी के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है तो आप एक लिख करके यहाँ पे पेपर सेकंड को फिलअप कर सकते हैं। और यहीं पर देखेंगे जो बीएड वाले छात्र हैं उनको कोड में 2 चूज करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बीएड वाले याद रखेंगे उनको जो कोड चूज करना है 2, एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन में या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब बीए बीएससी में या एमए एमएससी एमकॉम में किसी में 50% है और आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोड दिया गया है 2, इसी को चूज करना है। तो ये आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे और भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर 45% मार्क है तो यहाँ पे तीसरे को चूज कर सकते हैं, BLED किया है चौथे को कर सकते हैं, BA BSc B.Ed किए हैं तो यहाँ पे 5वें को चूज कर सकते हैं, और अगर स्पेशल यहाँ पे एजुकेशन किए हैं तो 6ठे को कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो 7वां को कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे PG में आपका 55% है और B.Ed M.Ed किए हैं तो यहाँ पे 3 साल वाला तो 8वां चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो B.Ed वाले छात्र हैं उनको 2 चूज करना है, जो यहाँ पे DLED वाले छात्र हैं उनको 1 चूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल सिंपल में आपको बता दिया गया है। यहाँ पर जो भी DLED वाले छात्र हैं उसको इसमें यहाँ पे 1 चूज कर लेना है, और यहाँ पे जो DLED वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे जो पेपर सेकेंड के लिए यहाँ पे 6 से 8 वाले के लिए उसमें DLED वाले छात्रों के लिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है DLED या BTC वालों को 1, और जो B.Ed वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे 2 कोड चूज कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकेंड है, तो यहाँ पर आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑफर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पेपर सेकेंड होता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि मैथ साइंस आपको लेना है या आपको यहाँ पे सोशल साइंस लेना है। तो यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। अब इसमें भी देखेंगे अगर आपका BSc है, चाहे मैथ से है चाहे बायो से, तो आप यहाँ पे मैथ साइंस लेंगे। BA है या आपका BCom है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोशल साइंस लेंगे। चाहे किसी सब्जेक्ट से तो आप सोशल साइंस आप लोग लेंगे, तो यहीं आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि इसमें से आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है या डिग्री इन एजुकेशन किया है। डिप्लोमा इन एजुकेशन जो DLED वाले छात्र हैं या जो BTC वाले छात्र वही फिलअप करेंगे, उनको यहाँ पे पहले वाले पर क्लिक करना है। जो B.Ed वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर दूसरे वाले पर क्लिक करना है। ये आप गलती मत कीजिएगा, यहीं पे गलती करते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन DLED वाले या BTC वाले, जो डिग्री इन एजुकेशन है वह B.Ed वाले छात्र यहाँ पर ट्रिक करेंगे। सिर्फ एक ही पर ट्रिक करना है। अगर मान लीजिए आप B.Ed भी किए हैं और यहाँ पे जो BTC है उसको भी किए हैं तब दोनों पर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ एक पर ही यहाँ पर क्लिक करना है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा आप लोगों को कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और इतना क्लिक करने के बाद सीधा आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और पहले जो आपको ऊपर वाला ऑप्शन दिया गया था उसी में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी का भी ऑप्शन मिलता था, इस बार खुल नहीं रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन सिटी आपको देखने को न मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स वो खुल नहीं रहा है। अगर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स खुलेगा तो उसको आप डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें जिला चूज करना होता है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टेट चूज करना होगा, उसके बाद जिला चूज कर लेना होता है। अभी नहीं फिलहाल के लिए आ रहा है, अगर आएगा तो फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल डिटेल्स, तो इसमें आपको किस तरह से फिल करना है। अगर आप स्टार्टिंग में डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट किए होंगे तो आप में इस तरह से ऑप्शन लिख करके आएगा डिप्लोमा इन एजुकेशन या DLED या आपके जो BTC वाले छात्र हैं उनके लिए है। और अगर मान लीजिए आपने ऊपर वहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन को चूज किया होगा तो आप में डिग्री इन एजुकेशन लिख करके आएगा, तो इसमें से कोई एक ही आप में आएगा और उसी को आपको फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले DLED वालों का देख लेते हैं। तो DLED में अगर पास हो चुके हैं तो यहाँ पे पास्ट आपको सेलेक्ट करना है। अगर अपीयरिंग में है, चाहे किसी सेमेस्टर में, फर्स्ट में या सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में है, तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है या अपीयरिंग दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम 2026 ही आएगा। अगर आप 2027 में भी पास करने वाले हैं तब भी आप में 2026 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2026 ही सेलेक्ट करेंगे, यही मैक्सिमम है, यही आपको सेलेक्ट करना है। पास होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मार्कशीट वैलिड रहेगी, तो यहाँ पे 2026 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोर्स या स्ट्रीम नेम दिया गया है, तो यहाँ पे एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, तो उसको आपको फिल कर देना है जो भी बोर्ड है। और यहाँ पे रिजल्ट मोड है, अगर अपीयरिंग में रहेंगे तो यह नहीं खुलेगा। और अगर यहीं पे आप पास्ट लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे पास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे टोटल मार्क ऑब्टेन्ड मार्क और यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाएगा, तो वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यहाँ पे जहाँ पर भी आपका कॉलेज है वहाँ पर गूगल में आप सर्च कर लेंगे कि उसका पिन कोड कहाँ पर है। जिस भी कॉलेज से आपने DLED किया है या BTC किया है, वह जो कॉलेज है, कॉलेज का पिन कोड क्या है, किस जगह पर वह कॉलेज है, वह आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे या सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे B.Ed किए हैं तो आप में इस तरह से आएगा, एजुकेशनल डिटेल्स आएगा। और यहाँ पर अगर अपीयरिंग हैं आप, तो यहाँ पर क्या करना है,
अपीयरिंग आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में अपीयरिंग आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आपसे यहाँ पे ईयर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 2026 सेलेक्ट कर दीजिएगा। चाहे आप यहाँ पे 2027 में भी पास होने वाले हैं तभी आपको 2026 ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं आता है। तो मैक्सिमम 2026 वाला दिया रहता है, तो 2026 सेलेक्ट कर लीजिए। पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, तो अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आप दे देंगे। और चाहे तो अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ही नाम दे लीजिएगा, इंस्टीट्यूट नेम भी लिखा गया। अगर आपका इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशन नेम है अगर वह नहीं शो हो रहा है, अदर लिख करके अपने कॉलेज का आप लोग नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे रिजल्ट मोड आप में यहाँ पर देखेंगे नहीं देगा अगर आप अपीयरिंग में फिल कर रहे हैं। बाकी टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज आप में नहीं देगा, सीधा इंस्टीट्यूट का पिन कोड देगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए आपने पास्ट लिखा तो पास्ट करने के बाद अपना यहाँ पे ईयर डालना होगा कि कब आपने पास किया। एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन सब में रहेगा, तो इसको आपको फिलअप करना है। बाकी अपने इंस्टीट्यूट का नेम, कॉलेज का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज या सीजीपीए में आपका मार्क है उसको फिलअप करेंगे। सीजीपीए में होगा तो सीजीपीए में, परसेंटेज में होगा परसेंटेज में, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क कितना परसेंटेज में है और अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है वह आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से अपना पूरा फिलअप कर लेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी फिलअप हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाता है। तो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आपका देखिए दिया गया 10 से लेकर के 200 KB के बीच रहे, और जो सिग्नेचर है वह 4 से 30 KB के बीच में रहे। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के माध्यम से अपने फ़ोटो को चूज कर लेंगे। चूज करेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा फ़ोटो, उसको जूम भी कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरीके से सिग्नेचर भी करना है, सिग्नेचर देख लेंगे। और जब बिल्कुल आपके साइज़ का हो तो उसको यहाँ पे ओके करके यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो भी आप अपलोड किए हैं एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और कैप्चा कोड डाल करके आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रीव्यू है फिर से खुलेगा। पूरा अपनी जो डिटेल्स है जो भी आप फिल किए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से चेक करेंगे। जैसे माय नेम, फादर नेम, और यहाँ पे मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आपने क्या सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप किया, लैंग्वेज क्या चूज किया, कौन सा कोड चूज किया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, एग्जामिनेशन सिटी हो गया, यह सब आपको आएगा। तो यहाँ पर आप लोग उसको ट्रिक कर देंगे। ट्रिक करने के बाद आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप लोग कर देंगे। जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा गया है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद कुछ भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे, तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और आप सीधा यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कुछ गलती किए हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, अगर कोई गलती नहीं है तो सीधा आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक पेपर भरेंगे, जनरल ओबीसी से रहेंगे 1000 रुपये लगेंगे, और दोनों पेपर भरेंगे 1200 रुपये लगेंगे। इसी तरीके से SC ST में भी एक पेपर का 500, दोनों पेपर का 600। तो यहाँ पे पेमेंट जिस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट किए उसी अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेना है। ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, UPI का, भीम का, और UPI QR कोड का। तो जो भी आपको बेस्ट लगे उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर UPI QR कोड पर क्लिक करते हैं तो स्कैन द QR कोड, यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाएगा, और इस QR कोड को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी आप स्कैन करके जो यहाँ पे पेमेंट दिया गया इस पेमेंट को आप लोग कर सकते हैं। करते ही आपका यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और जो मेन पेज होगा वहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है, अगर 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसको पास करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। चाहे आप टेट एग्ज़ाम को पास करिए या तो सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लीजिए। तो टेट एग्ज़ाम को पास करने से अच्छा है कि आप सीटेट एग्ज़ाम पास कीजिए, क्योंकि जो यूपी बिहार राज्य है यहाँ पे सीटेट चल जाता है।
KBS, NBS, EMR या DSSB की जो वैकेंसी सब जगह सीटेट ही चलता है। तो सीटेट को पास कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और अगर एक बार पास कर जाएंगे और आपको मार्कशीट इसकी मिल जाएगी तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न आता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो पासिंग मार्क रहेगा 90 नंबर रहेगा। अदर स्टेट के लिए आप यहाँ पे 90 पर पास होंगे और OBC SC ST इससे रहेंगे तो 82 पर भी आप लोग पास हो जाएंगे। और सीटेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन उसमें भी देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका CDP है, CDP में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न। इसी तरीके से आप हिंदी में देखेंगे तो 20 से 22 प्रश्न रिपीट होता है। इंग्लिश या संस्कृत है उसमें 20 से 22 प्रश्न है। सोशल साइंस या मैथ साइंस है तो उसमें 40 से 42 प्रश्न। EVS है या मैथ है तो उसमें 20 से 22 प्रश्न। तो इस तरह से रिपीट होते हैं। तो आप सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। यह सोशल साइंस का आपका यहाँ पे क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया। आज तक सीटेट में जितना आपका पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपको मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे CDP है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तभी इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिए।